अयोध्या में जैसे रामलल्ला का जन्म स्थान है, सीता जी का महल कनक भवन है, वैसे हम इस वक्त खड़े हैं दशरथ महल में। चक्रवर्ती राजा दशरथ का ये महल रहा है, राजमहल रहा है, जहां पर रामलल्ला का बचपन भी बीता था। इक्ष्वाकु कुल यानी सूर्य देव का वंश जिसे कहा जाता है, उस वंश में जन्म हुआ चक्रवर्ती राजा दशरथ का। अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम के पिता चक्रवर्ती राजा दशरथ का महल रामकोट में सबसे बीचों बीच बसा हुआ है, जो उस जमाने की समृद्धि और शौर्य का एक प्रतीक है। इस महल के हर दीवार पर भगवान रामलल्ला के जन्म की कहानी अंकित है और चक्रवर्ती राजा दशरथ इस महल में रहते थे। इस महल की व्यवस्था आज भी कई महंत करते हैं, जिसमें प्रमुख महंत है कृपालु रामभूषण दास महाराज। ये बड़ी रोचकता से चक्रवर्ती राजा दशरथ का इतिहास बताते हैं। कृपालु महाराज ने बचपन में ही बैराग साधना ली थी, यानी पूरा गृहस्थी छोड़कर लगभग 4 साल की उम्र में वो यहाँ चले आए थे। तब से वो इस महल में ही रहते हैं, यहीं पर पले बड़े हुए हैं और इस महल की कहानी बड़ी रोचकता से सुनाते हैं। मेरा सर्वस्व जो है ये दशरथ महल से ही है, क्योंकि जब बालपन में आया था तो ये पता नहीं थी, जब मुझे इसका बोध था 4 साल 7 महीने का था तो फिर अयोध्या आया था। एक लंबा काल हो गया, 4 युग हो गए अयोध्या में रहते हुए मुझे। तो जहाँ पे हम लोग ये खड़े हैं, ये श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का राजमहल है, जिनके हम लोग नेतृत्व में, जिनके संरक्षण में, जिनके व्यवस्था में हम लोग रह रहे हैं। ये श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ राजमहल है। इसके परम श्रद्धेय श्री सदगुरुदेव भगवान, हमारे पूज्य गुरुदेव जी अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद बिंदु गद्याचार्य स्वामी श्री महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य जी महाराज, उनका नाम हुआ। उनके हम कृपा पात्र शिशु है। उनकी बड़ी कृपा है कि मुझे चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के राजमहल में ये व्यवस्था संभालने का जो सुयोग मिल रहा है, ये साक्षात सदगुरुदेव भगवान की कृपा से है। बाकी तो जीवन काल है तो सभी लोग अपने जीवन में व्यवस्था संभालते ही हैं। मुझे लगता है कभी कभी ये सोचता हूँ कि हम लोगों ने अपनी परिवार त्याग कर और यहाँ आया और यहाँ राम जी की व्यवस्था को हम लोग संभाल रहे हैं। एक बहुत बड़ा परिवार संभाले, एक छोटा परिवार छोड़कर आया, यहाँ एक बहुत बड़ा परिवार हम लोग यहाँ सहेज रहे हैं, क्योंकि यहाँ लाखों लोग हमारे परिवार की तरह जुड़े हैं, हजारों लोग परिवार की तरह जुड़े हैं और उनसे परिवार की तरह ही भाव रखना है। तो श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का राजमहल ऐसी प्रांगण है जहाँ पर भगवान चारों भाई जो है जी, श्री राम जी, लक्ष्मण जी, भरत लाल जी, शत्रुघ्न जी, ये चारों भाई यहाँ खेला करते थे जी। और इस दशरथ महल में यहीं मतलब घूम करके और यहाँ इस आंगन में खेल कूद करते थे, और जहाँ पे भगवान जो है उनके ऊपर, सबके ऊपर कृपा करते थे जी। दशरथ जी पे भी कृपा करते थे, बाल रूप में आकर, बालक के रूप में आकर के उनको पिता का दर्जा देकर। तो ये दशरथ महल की पौराणिक कथा है। एक मामले में दशरथ महल तो ये है ही, दूसरी इसकी सिद्धपीठ क्यों कहा गया इसको, क्योंकि यहाँ साक्षात माँ जानकी जी प्रकट होकर के आज से 372 वर्ष पूर्व में श्री बाबा राम प्रसादाचार्य जी महाराज जो इसके संस्थापक हुए, हाँ। तो उन्होंने एक समय की बात है कि अपनी तिलक लगाना भूल गए थे। सरजू जी गए स्नान करने, उधर से स्नान करके आए तो पहले हम लोग भी श्री ही लगाते थे, लेकिन बीच में जब उन्होंने सिंहासन लगा लिया, बीच से लगा लिया, साइड से लगा लिया, बीच में वो श्री लगाना भूल गए जी। तो अंदर मंदिर में, ये मंदिर सामने जो है, हाँ, ये गर्भगृह है भगवान का, हाँ। जहाँ भगवान विराजमान है, यहाँ बाल रूप का भगवान है जी। यहाँ छोटे छोटे भगवान है। यहाँ भगवान सुबह में स्नान करते हैं तो खाते भी रहते हैं, क्या बात? तो उनके लिए दही, मक्खन, मिश्री, मलाई ये सब रखा रहता है। वो स्नान करते रहते हैं और वो थक जाते हैं, बालक है, हाँ। तो बालक को उठते ही कुछ खाने पीने को चाहिए, तो भगवान हमारे बाल रूप में है यहाँ, तो बाल रूप से उनका सेवा होता है, तो बाल भक्ति है। तो वो जो है अंदर जब गए तो भगवान राम जो है वो सीता जी से कहते हैं कि किशोरी, तुम्हारा भक्त तो आज तुम्ही को भूल गया है जी। तो बीच में श्री जो है, श्री मतलब किशोरी जी हुई जी।
तो जानकी जी हुई, सीता जी, जी तो वो श्री लगाना भूल गए। तो माता जी ने कहा, माँ किशोरी ने कहा कि प्रभु मेरा भक्त मुझे ना भूल गया है, मैं भक्त को थोड़ी ना भूली हूँ। अच्छा। और वो प्रकट हो जाती हैं, और प्रकट होकर के उन्होंने अपनी बिंदी उतार करके और बाबा राम प्रसाद जी को बिंदी लगा दिया। तो उस समय से ये बिंदी संप्रदाय हो गया, बिंदी परंपरा होगा। उन्होंने बाबा राम प्रसाद जी कहा कि राम प्रसाद अब एक प्रसाद के रूप में यहाँ जो भी लोग रहेंगे, जो भी अगली पीढ़ियों को प्रसाद के रूप में इस बिंदी को लगाएगा और इसकी शाखाएं बढ़ेगी और इस बिंदी के नाम से ही ये पूरे भारत में प्रसिद्ध होगा। ये बिंदु संप्रदाय के आचार्य पीठ है पूरे विश्व में। जी जितने भी बिंदी लगाते हैं गोल जी, उनकी आचार्य पीठ यही है, दशरथ महल। क्या है इस दशरथ महल की कहानी? इस दशरथ महल ने काफी कुछ देखा है। चक्रवर्ती राजा दशरथ विवाह के पश्चात कई साल तक पुत्र के जन्म का इंतजार करते रहे, लेकिन उनकी तीनों रानियां कौसल्या, कैकेयी और सुमित्रा, तीनों को ही पुत्र नहीं हुआ। तब एक ऋषिवर ने उन्हें पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करने की सलाह दी। उसके बाद में उन्होंने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ रचाया। इस यज्ञ में यज्ञ देवता प्रकट हुए और उन्होंने महाराजा दशरथ को पायस यानी खीर दी। ये एक प्रसाद था। चक्रवर्ती राजा दशरथ के तीनों रानियों ने इस प्रसाद का ग्रहण किया और उसके बाद यथावकाश वो गर्भवती हुई और तीनों रानियों ने अपने पुत्रों को जन्म दिया। सबसे बड़े थे भगवान श्री राम, रामलला। श्री राम के साथ उनके भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का भी जन्म हुआ। दशरथ महल में रामलला के साथ उनके छोटे भाइयों की कई सारी कहानियां देखने को मिलती है, अंकित की गई है। इस महल में रामलला का बचपन बीता और अपनी तीनों माओं के स्नेह में वो बड़े हुए। चक्रवर्ती राजा दशरथ से जुड़ी कई कहानियां इस दशरथ महल में आज भी दिखाई देती है। उनके साक्ष्य यहां पर मिलते हैं। इस महल ने एक राजा की समृद्धि भी देखी, एक राजा का सुख भी देखा, अपने पत्नियों और बच्चों के साथ का भरा पूरा परिवार भी देखा और पुत्र के वियोग में हुआ मृत्यु भी देखा। इस सभी घटनाओं का साक्ष्य ये महल अयोध्या नगरी के बीचों बीच है। कहानी ये है कि जब भगवान राम का राज्याभिषेक राजा के तौर पर राजा दशरथ करना चाहते थे, तब अचानक से मंथरा के बहकावे में आकर कैकेयी ने उनसे वर मांगा और रामलला के लिए 14 साल का वनवास और अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या की गद्दी मांग ली। अपने वचन में बद्ध राजा दशरथ को कैकेयी का ये वचन पूरा करना पड़ा और भगवान राम 14 साल के लिए वनवास पे चले गए। राजा दशरथ ने जब अपनी अंतिम सांस ली, तब उनको पुत्र वियोग सहना पड़ा था और उनका कोई पुत्र उनके साथ में नहीं था। और ये भी कहा जाता है कि इसी दशरथ महल में चक्रवर्ती राजा ने अपनी अंतिम सांस ली। जब अयोध्या का पुनर्निर्माण होने लगा, तभी इस दशरथ महल का भी जीर्णोद्धार शुरू किया गया है। आज भी लोग यहाँ पर आकर दशरथ महल में दर्शन करते हैं चक्रवर्ती राजा दशरथ के और उनके पूरे परिवार के।